हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेक्चर 19 बीएनएस 2023 का। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सेक्शन 9 विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ चैप्टर 2। इसमें एक ही सब सेक्शन है और वो है कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ये सेक्शन को हम पहले आईपीसी के सेक्शन 71 में पढ़ते थे, लेकिन इसे बीएनएस में अभी से आगे कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन की तरफ, जिसमें ये कहा गया है कि चाहे आप एक ऑफेंस करते हो, है ना, जो ऑफेंडर है वो उसने एक ऑफेंस किया, फिर वो क्या है कि उसने काफ़ी पार्ट्स में उस ऑफेंस को किया। ऑफेंस एक ही है लेकिन उसने उसको पार्ट में किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हर पार्ट के लिए अलग अलग सज़ा मिलेगी। जैसे कि ये है कि मान लो जैसे किसी ने किसी को चाकू मारा, है ना, ए ने बी को चाकू मारा, एक बार मारा, फिर 2 बार मारा, 3, 4, 5, ऐसे 5 बार लगातार चाकू मारा उसको, ताकि उसकी जो है वो डेथ हो जाए, लेकिन वो मरता नहीं है। बस 5 बार उसको मारा है, वो ग्रीवियस हर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करी है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ऑफेंस तो एक ही है कि उसने उसको चाकू मारने की कोशिश जो है वो की है, लेकिन बार बार उस पर चाकू मारा है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर को अगर हम देखेंगे तो वो बीएनएस में आता है 109 सेक्शन में, और जिसमें पनिशमेंट है 10 साल की सज़ा और फाइन। तो अब उसने एक बार चाकू मारा तो उसे 10 साल की सज़ा होगी। अगर मान लो 5 बार चाकू मारेगा तो पाँच बार थोड़ी ना उसको 10-10 साल की सज़ा होगी, फिर तो वो 50 साल हो जाएगी। तो अगर एक ही ऑफेंस और उसे सेवरल पार्ट्स में किया गया हो तो हम उसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ही ऑफेंस को सेवरल पार्ट्स में किया गया है, और इसलिए ये फिर सेक्शन 9 में हम इसको बीएनएस 2023 में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लो कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिसमें पार्ट्स में तो ऑफेंस किया गया, लेकिन वो एक ऑफेंस नहीं है, वो एक से ज़्यादा ऑफेंस है। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, एन ऑफेंस। इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक ही ऑफेंस की बात हो रही है। और अब जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी उसमें 3 अलग अलग ऑफेंसेज हो रहे हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है किडनैपिंग, एक इलीगल कन्फाइनमेंट और एक मर्डर। मान लो किसी बच्चे का किसी बंदे ने को किडनैप कर लिया। अब उसको किडनैप कर लिया है गुजरात में, फिर उसको लेकर गया मुंबई। वहाँ पे उसने क्या किया, 2-3 दिन के लिए उसको एक कमरे में बंद कर दिया, तो इलीगल कन्फाइन कर दिया उसको। और उसके बाद उसको जो है हरियाणा ले जाकर उसका मर्डर कर दिया है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग ऑफेंसेस हैं। पार्ट्स में ये भी हैं, बट ये 3 अलग अलग ऑफेंसेस है। वहाँ पे एक ही ऑफेंस था, क्या, चाकू मारना। यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग ऑफेंस है। तो आप देख रहे हो कि ये तीनों ऑफेंस के पनिशमेंट जो हैं ये अलग अलग सेक्शंस में हैं। जैसे किडनैपिंग 137(2) के बीएनएस में आता है, इलीगल कन्फाइनमेंट 127 के सब सेक्शन 1 में आता है, और मर्डर जो है वो 103 के सब सेक्शन 1 में आता है। तो किडनैपिंग में टोटल उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी, इलीगल कन्फाइनमेंट में 1 साल की सज़ा और 5,000 तक का फाइन, और मर्डर में डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इस सिचुएशन में जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर किसको चला जाता है, कोर्ट को, कि वो जो है ये तीनों सज़ा को कंकरेंटली देगा या कॉन्जिक्यूटिवली देगा। कंकरेंटली का मतलब होता है कि एक ही साथ तीनों सज़ाएं चलेंगी, और जो मैक्सिमम है फिर वो अप्लाई होगा, या फिर एक ख़त्म होगी तो दूसरी, दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी। ये डिस्क्रिशनरी पावर जो होता है ये जज के पास होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने ये सब सेक्शन 2 की तरफ, जिसमें ये लिखा है कि अगर कोई ऑफेंस एक ही हो लेकिन वो 2 अलग अलग डेफिनेशंस ऑफ लॉ में आते हों, तो फिर क्या माना जाता है ऐसा कि जो भी उसको पनिशमेंट मिलेगी वो किस सिचुएशन में मिलेगी, जो मैक्सिमम अवॉर्डेबल पनिशमेंट होगा वही उस ऑफेंडर को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों ही उसको मिलेगी, एक मिलेगी, और कोर्ट जो है वो उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है उसके डेफिनेशन में उससे ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दे सकती है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल से शो करूँगी। जैसा यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मान लो जो है कोई एक बंदा है, उसने क्या किया, किसी को जानबूझ के चोट पहुंचाया, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट करने की कोशिश करी, तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी, जो कि आता है बीएनएस के 115 सबसेक्शन 2 में। और फिर क्या है, और जो है उसको असॉल्ट करने की भी कोशिश करी। मतलब असॉल्ट करना मतलब होता है धक्का मुक्की करना, है ना। तो वो भी लगभग एक ही चीज़ है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में भी क्या होता है, धक्का मुक्की करना, मारना, और असॉल्ट में भी वही चीज़ होती है। ये बीएनएस के 131 सेक्शन में आता है। तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में 1 साल की सज़ा मिलती है और 10,000 तक का फाइन मिलता है, और वही जो है 1000 का फाइन मिलता है। और दूसरा जो असॉल्ट है इसमें
3 महीने की सज़ा मिलती है और 1,000 का फ़ाइन होता है उस पर। तो इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट जो है वो मैक्सिमम जो है 1 साल की सज़ा दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती है, क्योंकि ऑफेंस एक ही है, बट इन ऑफेंस के डेफिनेशंस क्या है बीएनएस में अलग अलग दिए हुए हैं। तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो है 3 महीने की भी सज़ा दे सकते हैं, 6 महीने की भी दे सकते हैं, 1 साल की भी दे सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता है। तो ये है हमारा सेक्शन 9, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लिमिट क्या हो सकती है किसी भी पनिशमेंट की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।